सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज जिस आध्यात्मिक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है मार्फत। मार्फत यानी ज्ञान। देखिए, शरीयत, तरीकत, मार्फत, कर्म, उपासना, ज्ञान, जिस्म, दिल, रूह, इन शब्दों को सोचने के लिए बहुत सामान भरा पड़ा है। अगर उनकी तरफ कोई तवज्जो करे, इस त्रिपुटी के दूसरे नाम तलब, इश्क और मार्फत कहलाते हैं। इससे पहले शायद ही किसी दूसरे ने इन शब्दों से इनको याद किया हो। तो हमने किसी चीज की जरूरत समझी, उसकी लगन लग गई और उसकी पहचान हो गई। पहला दर्जा ख्वाहिश, बीच का दर्जा लगन और तीसरा दर्जा मंजिल है। पहला दर्जा ख्वाहिश, बीच का दर्जा लगन और पहचान और तीसरा दर्जा मंजिल है। ख्वाहिश एक पेड़ की जड़ है, लगन उसी पेड़ का तना है और पहचान उसका फूल है। दूसरे तरीके से यूं समझो, कि भूख लगी, बढ़ती गई, भूख की पहचान आई। ये तीनों दर्जे तृप्ति के हैं। इससे शरीयत, तरीकत या मार्फत या कर्म, उपासना और ज्ञान से शुरू में ही काम पड़ता है। सब कुछ चीज है। ये भूलकर भी ना समझना चाहिए कि ज्ञान ही सब कुछ चीज है। नहीं, अब ये बहुत पापड़ बेलने पड़ेगी। जो जो तरक्की होती जाएगी त्यों तो इनकी समझ आती जाएगी। अभी तो गरूर से या नाच से लोग कहते रहते हैं कि हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, हमको इल्म, इरफान यानी ब्रह्म विद्या से ताल्लुक है, जो चोटी की हालत है। मगर दोस्तों, चोटी ये नहीं है, समझते चलो। असली मंजिल अभी कोसों दूर है। तलब कर्म है, अमल व शगल है, जब तप है। कर्म करना जरूरी है। कर्म करते हुए, कर्म से ताल्लुक पैदा करते हुए उसका प्यार आएगा। यही इश्क है, यही उपासना है, यही भक्ति है, यही प्रेम है। और जब कर्म के माहियत यानी तत्व समझ में आने लगे तो वही ज्ञान हुआ, वही इरफान हुआ और वही इल्मजात हुआ। बात यह है कि उसकी सूरतें तीन हैं और यह कुदरती हैं। जिंदगी में से काम लेना पड़ता है। बच्चा पहले हाथ पैर मारता है, शरीर से लहीम व शहीम हो जाता है, फिर मन से सोचता है, इसके बाद अकल से काम कर लेता है। तीनों हालातों में उसकी बैठक तीन अलग अलग श्रेणी में हुआ करती है। तवज्जो यानी ध्यान की पहली बैठक शरीर है, दूसरी दिल और तीसरी दिमाग। तो जिस्म की तबीयत कर्म है, जिस्म की तरबियत कर्म है, दिल की तरबियत उपासना है और अकल की तरबियत ज्ञान है। तरबियत यानी गलत। तो जवान को शादी की फिक्र हुई, ये शरीयत है। बीवी का ख्याल पैदा हुआ, ये तरीकत है। बीवी की समझ आई, ये मार्फत है। ऐसा भी होता है कि कोई किसी में अटका रहता है और कोई किसी में। तो जिस्म में अटकने वाला पहलवान, दिल में अटकने वाला नेक जज्बात भावनाओं का इंसान और अक्ल में अटकने वाला ज्ञानी कहलाता है। फिर से सुनिए कि जिस्म में अटकने वाला पहलवान
दिल में अटकने वाला भावनाओं का इंसान, जज्बातों का इंसान, और अकल में अटकने वाला ज्ञानी कहलाता है। तीनों की तीन हैसियतें हैं और अपनी अपनी जगह पर जरूरी और लाजमी हैं। मगर मुबारक ये है कि जो तीनों ही को धीरे धीरे बढ़ाकर अपनी तरक्की कर पाता है या कर जाता है, वही वली, नबी या अवतार का दर्जा पाएगा। आज नहीं कल सही तरक्की के दर्जों के मरहली समस्याओं को तय करने वाला ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। ऐसे आदमी को कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऐसों की रुकावट दुनिया में मुमकिन नहीं। तो अगर तलब और उसकी मंजिल तय हो गई तो ज्ञान के मुकाम पर आना चाहिए। यह हालत तीनों में सबसे ऊंची है। यहीं अपने मुराद यानी लक्ष्य को समझ आएगी और जात का इल्म हासिल होगा। इसी की बदौलत खुदा को समझ आएगी, खुदा की समझ आएगी। तो जो असल में तुम्हारी जात है, जात का इल्म बेहतरीन इल्म है। बेहतरीन इल्म है क्योंकि ईश्वर है। जात का इल्म ईश्वर है। बेहतरीन हिकमत और बेहतरीन साइंस है। सारे इल्मों की जान ये है कि जिससे ये समझे कि मैं कौन हूं। हर चीज की कीमत तू जानता, मगर अपनी कीमत तू नहीं जानता। ये गधापन ही हो सकता है कि कोई ये सवाल कर बैठे कि बिना मिलन, बिना दीदार ये इल्म कैसे हो सकता है। सवाल बेशक मजेदार है, मगर देखो भाई, पहले अपनी बीवी को देख लेते हो और तब मजे उड़ाते हो, या इससे पहले कहो सच या झूठ, ये तो जरूरी मानोगे। माने बगैर चारा नहीं। तो अगर कोई जिसका नाम तो है नैनसुख, मगर हैं आग के अंधे कह उठे, तो अंधे को अपनी औरत की सूरत नजर नहीं आई और भोग विलास कर लेता है। खूब अकल के नाखून। इल्म एक ही तरह का तो है, इल्म एक ही तरह का तो है नहीं। छूना, सूंघना, देखना, चखना, सुनना, सोचना, जानना, ये सभी इल्म है। किस अंधे ने दुल्हन को छुए बगैर हम आगोशी या आलिंगन के मजे लूटे? अब भी समझे नहीं? अगर नहीं समझे तो अभी और जहालत यानी अज्ञानता की हवा खाओ। मिसाल पहले आ चुकी है, मगर फिर भी सुनकर समझो कि पत्थर बनाने वाले को ख्वाहिश हुई कि मूर्ति बनाए। उसने हाथ में हथौड़ा लिया और पत्थर को गढ़ने लगा। उसमें शक्ल बनाता है, खतो खाल यानी प्रतिमा निकालता है और उसको खूबसूरत बनाता है। ये खूबसूरती कहां से आई? उसी के अपने दिल से निकली, वो अंदर छिपी हुई है। यही इल्म, यही इरफान ज्ञान है। तो ज्ञान के सीख पूछ नहीं होती। अभी उसकी गढ़ी हुई मूर्ति पूरी भी नहीं हुई, मगर ज्ञान पहले से ही हो गया। मूर्ति अधूरी है, मगर समझ बूझ मौजूद है। कहो सच है या झूठ? तो ज्ञान की थोड़ी सी मगर साफ तसरीह यह व्याख्या है। इसको किताबों में तलाश करना फिजूल है। अपने दिल में तलाश करना चाहिए, जिसमें तमाम किताबें भरी पड़ी हैं और इल्मों का खजाना है। और किताबों में धरा क्या है, बहुत लिख लिख के धो डाली। हमारे दिल पे नक्शे कल हजर है तेरा फरमाना। ना देखा वह कहीं जलवा जो देखा था नहीं है दिल में। बहुत मस्जिद में सिर मारा, बहुत सा ढूंढा बुतखाना। इसी तरह जब तलब यानी इच्छा और इश्क जोश पर आते हैं तो ज्ञान का हासिल होना लाजमी है और ज़रूरी हो जाता है। पेड़ लगाया, उसमें फूल आए, फल का आना ज़रूरी और कुदरती है। अगर पेड़ को खस्सी नहीं किया गया तो यही ज्ञान है, यही इरफान है। वह तुम में है, तुमसे है और वह खुद तुम हो, बशर्ते इसकी समझ तुम में आ गई। नाक को सीधी तरह से पकड़ो, चक्कर देकर पकड़ने से क्या फायदा। तो इरफान यानी ज्ञान हकीकत है, वास्तव में दिल के पर्दों को फाड़ना या चाक करते हुए उनके अंदर अपनी असलियत को देखना है और कुछ नहीं।
तो जागृत और स्वप्न से ऊपर चढ़कर सुसुप्ति पर गालेवाना ज्ञान है, और सतरज तन को दबा बैठना ज्ञान है। जागृत मलकूत और नासूत के तबकात को तय कर जाना इरफान है। साइंस अच्छा, इल्म अच्छा, अकल अच्छी, सभी अच्छे हैं, मगर सबसे अच्छा ये ज्ञान है। और ज्ञान से मुराद सिर्फ इतनी सी है कि अपने आप को पहचानिए, अपनी माहियात से वाकिफ होइए और अपनी जात खास का इल्म पाइए। ज्ञान के मंजिल में वे पहुंचते हैं जिन्होंने जिस्मी दिली और अकली तरक्की कर ली है। और तो नाहक भ्रम में फंसा देते हैं, और भ्रम इंसान को मार भी देता है। तो ज्ञान दूर की सूझ सुझाता है, मगर इंसान लफ्जों यानी शब्दों के धंधे में ना फंसे और सिर्फ नफस मतलब पर निगाह रखे, वरना ये ज्ञानी नहीं, वाचक ज्ञानी कहा जा सकता है। तो दुनिया में ज्ञानी कम होते हैं। हजारों मर्दों में कोई एक ही सखी का लाल ऐसा निकलता है। ज्ञान अपने आप बदला है। इल्म बढ़कर नौकरी की जाती है, क्यों? इल्म पढ़कर नौकरी की जाती है, क्यों? रुपया कमाने दो। इससे रुपया नहीं मिलता, फिर उसमें क्या मिलता है? खुशी, दिल की खुशी, इल्म की खुशी, अपनी हस्ती की खुशी और अपनी जात की खुशी। ये क्या कम है? नहीं, ये चीज सबसे बढ़कर है। ये ज्ञान आत्मा के करीब पहुंचाता है। सिर्फ आत्मा ही हरकत ना करने वाली और अचल है। सब इसमें गुथे हुए हैं, या किसी से गुथा हुआ नहीं। जिसमें इसका दिल, इसका मगर, ये किसी का नहीं। जिसमें इसका दिल, इसका मगर, ये किसी का नहीं। आजाद निर्लय, जो किसी की कैद में ना हो। यह आत्मा बेताल्लुक, बेलाग लपटे। असल में यही सब कुछ है और कुछ भी नहीं। एक दफा रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर आज्ञा हो तो महर्षि दुर्वासा जी के दर्शन कराओ, जो यमुना के उस पार ठहरे हुए। कृष्ण भगवान ने आज्ञा दे दी, किंतु इत्तेफाक से किश्ती ना थी। रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, किश्ती नहीं है, किस तरह यमुना पार जाऊं? कृष्ण भगवान बोले, यमुना से जाकर कहना कि अगर कृष्ण ने कभी मेरे साथ भोग नहीं किया है तो तुम उसको रास्ता दे दे। रुक्मणी जी को ताज्जुब हुआ, दिल में कहने लगी, इनका और मेरा हमेशा ही साथ रहा है, और ये कहते हैं मैंने कभी भोग नहीं किया। अगर वो चल खड़ी, यमुना को वह संदेश सुना दिया, उसने रास्ता दे दिया। इधर उधर पानी, बीच में खुशकी। वो दुर्वासा के पास पहुंची, पकवान का टोकरा रख दिया। दुर्वासा ने खूब खाया और दुआ दी। वो चलते समय कहने लगी, यमुना चढ़ी हुई है, पार कैसे उतरूंगी? दुर्वासा ने पूछा, आई कैसे थी? उसने कृष्ण का बताया हुआ मंत्र सुनाया। दुर्वासा हंसे और कहा, अच्छा, यमुना से कह दो अगर दुर्वासा ने तेरा पकवान नहीं खाया हो तो रास्ता दे दे। तो और भी हैरान हुई कि अभी इस मस्खरे ने सारा पकवान से कर दिया और कहता नहीं खाया। चल खड़ी हुई और यमुना ने उसी तरह रास्ता दे दिया। उसने कृष्ण के पास आकर पूछा, इसका भेद क्या है? उन्होंने जवाब दिया, कृष्ण और दुर्वासा दोनों ही आत्मा हैं, गोपियां इंद्रियां हैं। कहने को सारे काम आत्मा से मंसूब किए जाते हैं, मगर वह सबसे अलग थलग रहती है। यह आत्मा की असलियत है, सब कुछ करती है और कुछ नहीं। इस आत्मा का जलाल यानी प्रकाश दुनिया में चमकता होता है, और तलब और उसके बाद इसकी समझ आती है। बगैर कर्म और उपासना के ज्ञान मुश्किल से मिलता है। तलब हो गई, इश्क हो गया, यकीन हो गया, तलाश और तलाश की सरगर्मी और दिली ख्वाहिश की पहचान किस कदर हासिल हुई। अब उससे मिलकर एक रहने की हवेश है। विरह का जमाना गुजर चुका, मिलन की बारी आनी चाहिए। दुनिया इज्तिमाई जिद्दैन यानी द्वंद की हालत है। एक का होना दूसरे का सबूत है। तुम इस वास्ते हो कि हम भी हैं, हम इस वास्ते हैं कि तुम मौजूद हो। अगर इनमें से एक भी गायब हो जाए तो फिर हम और तुम दोनों निरर्थक, बेमसरफ हो जाए। इसलिए इस द्वंद की रचना में एक के साथ ही हमेशा लगे हुए।
भूख व आसूदगी, रात व दिन, रंज व खुशी, बंधन व मोक्ष, जात व सिफात। अभी तक हम दो दो करते आए हैं, दो के नाम जिक्र करते आए हैं, अब एक मिलेगा या नहीं? अब तक नादान बनकर अपनी नादानी दिखाते आए, दानाई भी आएगी इनमें। दो में से झगड़े रगड़े, एक में आराम है। जब एक रहेगा तब किससे कहेगा और क्या कहेगा, किसको सुनेगा और क्या सुनेगा, किसको जानेगा और क्या जानेगा। वहां दो नहीं कि एक दूसरे से बोल सके, वह एक दूसरे के रंज में शामिल हो सके। इसलिए एक की ख्वाहिश थी, वो मिल गया। तब क्या रहा? पहचानने के साथ ही तौहीद यानी एकता की परिक्रमा शुरू हो गई। एक है, एक को पहचान होने पर एकता के दरवाजे पर परिक्रमा शुरू हो गई। चिराग पर पतंगा गिरा, जलकर उसी में खाक हो गई। बूंद समुद्र में गिरी, अपनी अस्थि को बैठी। ये तौहीद है, मगर इसकी समझ लाखों में किसी एक को आती होगी। तस्लीस परस्त यानी तीन को पूजने वाला कहता है खुदा है, प्रकृति है, आत्मा है और ये तीनों अनादि हैं। दो को मानने वाले कहता है सारी आत्मा असल व नस्ल के लिहाज से एक है, खुदा को मानने की जरूरत नहीं। एक को मानने वाला कहता है तुम दोनों की बातें बेईमानी है। ये क्यों नहीं कहते कि सिर्फ खुदा ही है और कुछ नहीं? हमाओस्त व हमाओजस्त, मानो वही सब कुछ है और उसी से सब कुछ है। देखा, तीनों तीन बातें, इनमें अपनी जगह सब सच्चे और अपनी जगह छोड़ने पर झूठे। आगे देखिए, एक वादी लोगों में से मैं भी तीन तरह के आदमी। द्वैताद्वैत, जो मौके पर द्वैत और मौके पर अद्वैत बनता है। विशिष्टाद्वैत, जो एक जाते वहीद, एक हस्ती में दो बातें जड़ व चेतन मानता है। अद्वैत, जो जड़ और चैतन्य को फर्जी व ख्याली बताता है, सिर्फ जात वाहिद यानी एक हस्ती को सत्य समझता है। तो इनमें रगड़े झगड़े हुआ करते हैं, क्योंकि ये सब असलियत से दूर हैं। बात बनाना तो सीख गए, दलील व हुज्जत यानी तर्क वितर्क हमेशा जबान पर रहती है। तौहीद कुछ और है और ये समझे कुछ है, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगर ये खालिस वाहिद यानी एक को मानने वाले हों तो इनमें झगड़ा होने की क्या जरूरत, बहस मुबाहिसा की क्या जरूरत? क्योंकि तौहीद तक पहुँचते पहुँचते सारे झगड़े ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग या बांझ का लड़का। तो हम तौहीद किसको कहते हैं? दो का मिलकर एक हो रहना, इस तरह से कि फिर दुई का ख्याल तक दिल में ना आए। यह असली तौहीद है। मन तो सुदम तो मनसुदी, मन तन सुदम तो जासुदी, ताकश न गोयद बाद जी, मन दीगरम तो दीगरी। अर्थात मैं तू हो गया और तू मैं हो गया, मैं जिस्म बन गया और तू मेरी जान बन गया, ताकि अब कोई ये ना कह सके कि मैं और तू दो हैं। तो खाविंद बीबी के साथ हमागोश हो गया, गले मिल गया, दोनों एक हैं। इस वक्त कोई झगड़ा रगड़ा नहीं, मजा ही मजा है। खाविंद बीबी से अलग हो गया, एक से दो हो गए, अब झगड़े ही झगड़े, सब मजा किरकिरा हो गया। ये रोजाना कारोबार में देखा है। तो ये मिसाल तौहीद को समझने में कुछ मददगार होती है, मगर यह भी खालिश तौहीद नहीं, और तौहीद कभी खालिश नहीं होती। एक के साथ दो का झमेला लगा ही रहता है। जब तक ये ख्याल कि हम आशिक और मुवाहिद एकवादी हैं, तब तक माशूक, प्रियतम और दो की हस्ती का ख्याल रहते हुए असलियत से दूर रहेंगे। इसलिए दुनिया के व्यवहार में ये लफ्ज़ महज ख्याली और फर्जी है, ना कोई असलियत है। अब तक मुवाहिद एक को मानने वाला ध्याता जात वाहिद एक पना में खुद को भुलाकर तौहीद के ख्याल तक को भुला ना देगा, तब तक तौहीद की असली मुराद जहन में नहीं बैठ सकती। और यही सबब है कि जिनको जरा भी अच्छी समझ बूझ है वे तौहीद के डींग नहीं मारते, चुप रहते हैं। तौहीद यानी ध्येय। धन्यवाद।